हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 6 विज्ञान चैप्टर नंबर 2 वस्तुओं का समूह बनाना। पाठ के पीछे जो अभ्यास माला दे रखी है उस अभ्यास माला को हल करने की कोशिश करेंगे भाई। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। लकड़ी से बनी हुई होनी चाहिए वस्तु। तो उत्तर लिखिए भाई, कुर्सी, मेज, बल्ला, डबल बेड, स्टूल, अलमारी। ये 5 है जो लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। आप अगर अपनी फेयर कॉपी में लिख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। प्रत्येक प्रश्न आता है उसी प्रकार वीडियो को पॉज किया और लिख लेना चाहिए। ठीक है भाई, दूसरे क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं भाई। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। ये हमें नीचे पदार्थ दे रखे हैं, इनमें से चमकदार पदार्थों का चयन करना है। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो भाई कांच की प्याली और स्टील का चम्मच है, ये तो क्या है भाई, चमकदार पदार्थ है। पदार्थों से मिलकर बने हैं जो ये चीज है वो क्या है भाई, चमकदार है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे भाई। निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन पदार्थों से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। देखो भाई, पहले इस प्रश्न को समझिए। जो इसके अंदर वस्तुएं दे रखी है, वस्तुएं एक से अधिक पदार्थ से मिलकर भी बनी हो सकती हैं और जो पदार्थ है उससे बहुत सी वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसमें हमें वस्तु दे रखी है भाई, पुस्तक। तो पुस्तक किस पदार्थ से बनाई जा सकती है? तो पुस्तक है ग, यानी कागज से बनाई जा सकती है, यानी पहले का हो गया ग। दूसरा गिलास, गिलास किससे बनाया होता है भाई? कांच से होता है, तो दूसरे को हो गया ग। तीसरा है हमारा भाई कुर्सी। कुर्सी किससे बनी होती है? तो कुर्सी लकड़ी से बनी हुई होती है, इसका हो गया ख। कुर्सी भाई प्लास्टिक से भी बनी होती है, लेकिन हमें यहाँ मान के चलना है। तो ऊपर हमने क्वेश्चन के अंदर देखा कि कोई वस्तु है जो एक से अधिक पदार्थ से भी बनी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। चौथा है हमारा खिलौना। खिलौना किससे बना होता है भाई? खिलौना प्लास्टिक से बना होता है। और पांचवा हो गया जूता। जूता भी किससे बना होता है? चमड़े से बना होता है, और जूता प्लास्टिक से भी बना हो सकता है। उनसे हमने प्रश्न के अंदर दे रखा है, इस प्रकार से हमें उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे 4th, चौथा क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, इसका उल्लेख कीजिए। क हमें दे रखा है भाई, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये क्या है भाई, सही है या गलत? ये गलत है। तो पत्थर कभी पारदर्शी नहीं होता है, पत्थर अपारदर्शी होता है। और हमारा कांच होता है वो पारदर्शी भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका गलत। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती। नोटबुक में धुती होती है, बिल्कुल सही। और रबड़ और इरेजर के अंदर, रबड़ और इरेजर एक ही बात हो गई, इसके अंदर धुती नहीं होती है भाई। तीसरा है ग है, चाक जल में विलीन हो जाता है। चाक क्या जल में विलीन हो जाता है? नहीं भाई, चाक कभी भी जल में विलीन नहीं होता है, तो ये हो गया गलत। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, ये सही है। चीनी जल में विलीन नहीं होती। क्या चीनी जल में विलीन नहीं होती है क्या भाई? चीनी जल में विलीन होती है, ये आपका हो गया गलत। तेल जल के साथ मिश्रणीय है। तेल क्या जल के साथ मिश्रणीय है? नहीं भाई, तेल कभी भी जल के साथ मिश्रित नहीं होता है। बालू रेत जल में निसादित हो जाता है, हाँ मतलब अवसादित होके तल के अंदर जम जाती है, तो ये सही है। सिरका जल में विलीन हो जाता है, हाँ भाई ये बिल्कुल सही है। सिरका क्या होता है? जल के अंदर विलीन हो जाता है, तो आप लगाएंगे सही। ये आपके हो गए आंसर क्वेश्चन नंबर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। नीचे कुछ वस्तु तथा पदार्थ के नाम दिए गए हैं, ठीक है भाई। जल, बास्केट बॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेव तथा मिट्टी, मिट्टी का घड़ा।
इनको इस प्रकार समूह कीजिए: गोल आकृति या अन्य आकृति, खाद या खाद में। अब इनको हम या तो गोल आकृति या अन्य किसी आकृति में रख सकते हैं या फिर खाद्य पदार्थ या अखाद्य पदार्थ में भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर रखा है खाद्य और अखाद्य पदार्थ के रूप में। चलो देखते हैं। जल कोई भी आकृति बर्तन की आकृति के अनुसार है। जल कोई भी आकृति बर्तन की आकृति, ये खाद है। जल को हम पीते तो मतलब ये खाद हुआ। बास्केटबॉल क्या है भाई? गोल है। क्या है भाई? गोल है। और ये क्या है भाई? अखाद है। संतरा गोल होता है, ये खाद होता है। चीनी है, धनाभ आकार की होती है। किस आकार की होती है भाई? धनाभ आकार की होती है। और ये भी क्या है? खाद है। ग्लोब है, ये गोल होता है और ये होता है अपने अखाद। सेव क्या होता है? अंडाकार होता है। किस आकार का होता है? अंडाकार आकार का होता है। इनको हमने गोल आकृतियों के अनुसार भी बांट दिया और खाद और अखाद के अंदर भी बांट दिया है। अंडाकार होता है और ये खाद होता है। मिट्टी का घड़ा क्या होता है? गोल होता है भी। ये अखाद होता है या खाद होता है? ये अखाद होता है, क्योंकि हम मिट्टी को घड़े को खा नहीं सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं भाई। जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए तथा जांच कीजिए कि देखिए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी में तेल पर तैरते हैं, यानी क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरते हैं या नहीं। तो देखते हैं भाई। स्पंज, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक शीट, पंख आदि जल पर तैरती हैं। ये सभी पदार्थ तेल पर भी तैरते हैं। स्पंज हुआ, लकड़ी का टुकड़ा हुआ, प्लास्टिक की शीट हुई, पंख आदि ये है जो जल पर भी तैरती है और जो हमारा सभी पदार्थ के जो तेल होते हैं तेल पर भी तैरते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं हम। निम्नलिखित में समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। जो ये प्रत्येक रो के अंदर क ख ग और के अंदर ये जो पदार्थ हमें दे रखे हैं इनमें जो बेमेल होगा उन्हें हम छांटना है। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी। इसमें बेमेल क्या है भाई? बच्चा है, क्योंकि बाकी सब निर्जीव है और बच्चा क्या है भाई? सजीव है। तो ये इन सब चीजों से अलग हो गया। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। अब उसमें देखो अलग क्या है भाई? नाव उसमें अलग है। बाकी सब क्या है? फूल है। गुलाब का फूल होता है, चमेली का फूल होता है, गेंदे का भी फूल होता है और कमल का तो फूल होता ही है। तो उसमें नाव क्या, ये पानी पर तैरती है, तो ये इन सब चीजों से अलग है। अब ग देखेंगे। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी और रेत। इसमें अलग क्या है भाई? रेत उसमें से अलग है, बेमेल है। बाकी सब धातु हैं और रेत क्या है भाई? अधातु। ग देखेंगे। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। इनमें से अलग क्या है भाई? इनमें से भी अलग है, रेत है। तो धन्यवाद बच्चों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और आप इस चैनल पे अगर नए हो तो मेरी मदद से इन सब अलग अलग हर चैप्टर के मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा और प्रश्न उत्तर की। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राधे राधे।